अतहर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। हालांकि भारत में तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है, लेकिन अफवाहों ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों को डर है कि कहीं जंग की वजह से सप्लाई प्रभावित ना हो जाए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की खबरों के बीच भारत में अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है कि आने वाले दिनों में गैस और तेल की कमी हो सकती है। इसी डर की वजह से लोग बड़ी संख्या में गैस एजेंसियों की तरफ दौड़ पड़े। हालात ऐसे हो गए कि कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। लोग अपने सिलेंडर लेकर घंटों इंतजार करते नजर आए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई जगहों पर अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार ये लाइन दिखाएं। यहाँ पर सुबह 3-4 बजे से लोग लाइन लगाकर खड़े हैं सिलेंडर के इंतज़ार में, और यहाँ पर थोड़ी सी क्राइसिस की सिचुएशन दिख रही है। ये देखिए, क्या माता जी कब से खड़ी हैं यहाँ पे? हम 7 बजे से खड़े हैं। 7 बजे से। तो अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई? पता नहीं अब क्यों नहीं आई है। तो दिक्कत हो रही है क्या गैस मिलन? सिलेंडर बहुत दिक्कत हो रही है। अब कह रहे गाड़ी पंचर पड़े हैं। जो पहले आया उसकी ऊपर रहेगी काफी, और जो पहले आया उसकी पहले लगेगी ना। शेर सिंह जी दिखाइए, ये वही खाता है, क्या है भैया? ये पासबुक है सर। अच्छा, ये इतनी सारी इकट्ठी हो गई, कितनी होगी? आप एजेंसी के मालिक हो? नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं बांटता हूँ। हाँ, मैं बांटता हूँ। तो क्यों ये लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है यार? सुबह 6 बजे से 5 बजे गाड़ी हमेशा टाइम से आती है, गाड़ी पंचर हो गई है तो इस वजह से गाड़ी डिले हो गई है। संडे को गाड़ी आती नहीं है और दिन आती गाड़ी वो भी लेट आती। जब फोन करो तो कहते गाड़ी पंचर हो गई। हालांकि सरकारी एजेंसियों और तेल कंपनियों ने साफ कर दिया है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद अफवाहों ने लोगों को परेशान कर दिया है। अफवाहें न सिर्फ व्यवस्था पर दबाव डालती हैं, बल्कि आम लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा देती हैं। जरूरत है कि लोग केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। अफवाहों के बीच राजधानी दिल्ली में हालात पूरी तरह सामान्य बने हुए हैं। गैस एजेंसियों पर लोगों को बिना किसी परेशानी के सिलेंडर मिल रहे हैं। हालांकि एहतियातन लोग लाइन में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सप्लाई सुचारू है और किसी तरह की किल्लत नहीं है। लाइन लगी हुई है। मैं शेर सिंह से कहूँगा कि दिखाएं, ये सिलेंडर की लाइन लगी है यहाँ पर सड़क पर, और लोग खड़े हैं यहाँ पर सिलेंडर लेकर अपने। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एजेंसी है यहाँ पर सिलेंडर की गाड़ी जो एलपीजी की वो आ गई है और लोगों को हम उपलब्ध है। हम कोशिश करते हैं बात करने की। कठिनाई तो नहीं है सिलेंडर? नहीं, कोई कठिनाई मिल जा रहा है। खराब है, सारी पब्लिक को मिलेगा। आ जाएंगे और भी सिलेंडर मिलेगा। फिर गाड़ी आएगी, कोई कमी नहीं है सर। आपको मिल रहा है सिलेंडर? हाँ, लाइन में लगे हुए मिल रहा है। कितने दिन पहले बुक कराया था आपने? मैंने 26 को बुक किया था। 26 को बुक कराया था। तो ये देखिए, एक बार मैं शेर सिंह से कहूँगा कि दिखाएं। ये लाइन तो लंबी है, लेकिन सबके लिए सिलेंडर उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ है कि मिडिल ईस्ट का तनाव भले ही दूर हो, लेकिन अफवाहों का असर यहाँ साफ दिख रहा है। ऐसे में जरूरी है सतर्क रहने की और सही जानकारी पर ही भरोसा करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक तरफ गैस और तेल की किल्लत की अफवाह और दूसरी तरफ उसी अफवाह का फायदा उठाकर कालाबाजारी। शहर शहर लंबी लाइनें, लोगों में डर, लेकिन प्रशासन अब एक्शन मोड में है। उत्तराखंड से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। सवाल यह है कि क्या अफवाहों ने हालात बिगाड़े या लालच ने सिस्टम को चुनौती दी। गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। हर जगह लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। अफवाह की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच कालाबाजारी भी शुरू हो गई। यूपी के फर्रुखाबाद में पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कई दुकानों में घरेलू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था। घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना। इस दौरान विभाग ने कई सिलेंडर जब्त किए। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगभग 3 सिलेंडर आज जब्त किए गए हैं
और जगहों पे जो कमर्शियल होता पाया गया है तो उनके यहाँ कमर्शियल के 2 जो प्रतिष्ठान थे वहाँ पे इनकी नज़दीकी बुकिंग नहीं पाई गई है और उनकी कॉपी अपडेट नहीं थी, तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी में अफवाह और कालाबाजारी के खिलाफ सीएम योगी भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अफवाह फैलाने और कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी दी। रसोई गैस का सिलेंडर 14 किलो का होता है, उसके बारे में कि वो 10 किलो उसमें से खाली हो गया है, अब केवल 4 किलो मिलेगा। किस प्रकार की बचकानी हरकतें लोग करते हैं। कोई झूठी अफवाह फैला करके साहब लॉकडाउन लग जाएगा, फालतू की बकवास करते हैं। ये अफवाहबाज देश का नुकसान कर रहे हैं। विश्वास खो चुके इन अफवाहबाजों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? एकदम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, इन अफवाहबाजों से जो हमेशा समाज का और देश की पुण्य क्षति करने पर उतारू होते हैं, इनसे हमें सावधान और सतर्क होकर के हमेशा सतर्क होना होगा। वहीं मुरैना में तो हद ही हो गई। एक हलवाई के यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा घरेलू सिलेंडर अवैध रूप से स्टॉक मिले। प्रशासन ने तुरंत जब्ती की और जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया है कि इस घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। उत्तराखंड के देहरादून में भी कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वहां जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। कई जगहों पर टीम ने निरीक्षण भी किया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में कालाबाजारी का बड़ा पर्दाफाश हुआ, जहां सड़क किनारे खुलेआम पेट्रोल, डीजल और गैस की बिक्री हो रही है। पानी की बोतलों में भरकर पेट्रोल डीजल सजा कर रखा गया है। यही नहीं, 115 से 130 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। देखिए, ये पटना का दीघा का इलाका है और दीघा में हम मेन रोड पर हैं अभी, और बिल्कुल जो गेट है 95 उसके सामने है। यहाँ खुलेआम जो जमाखोर इसी तरह से पेट्रोल बेचते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, 2 लीटर ये 90 रुपए का, ये 230 रुपए का। 1 लीटर का जो बोतल होगा वो 115 रुपए का। इसी तरह से खुलेआम बिकता है। पैसा करेंसी जेब में ना हो कोई बात नहीं, पेटीएम पे पेमेंट कीजिए, पेट्रोल ले जाइए। सवाल यह है कि आखिर राजधानी पटना में इस तरह खुलेआम खतरनाक और अवैध कारोबार कैसे चल रहा है। अफवाहों ने जहां लोगों में डर पैदा किया, वहीं कुछ लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। लेकिन अब प्रशासन सख्त है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। साफ है कि अफवाहों से सावधान रहें, घबराएं नहीं। प्रशासन का दावा है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद